नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप मैं आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको बताएं कि कॉलेज एग्जाम को लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया था और इस सर्वे में क्या रिपोर्ट आई है। उस सर्वे में अधिकतर स्टूडेंटों ने और उनके माता पिता ने और अधिकतर कॉलेजों ने क्या बताया है कि परीक्षा होनी चाहिए या फिर प्रमोट करना चाहिए, इस संबंध में क्या उन्होंने राय दी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी वो समझ में आ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आप कॉलेज एग्जाम से संबंधित पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिए ताकि आपको कॉलेज एग्जाम से संबंधित पल पल की सही, सटीक व लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, अब संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार तो आपके एग्ज़ाम है उसको ना कराने के पक्ष में है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, सरकार तो चाह रही है कि इस वर्ष भी हम फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर को प्रमोट कर देना हमें चाहिए, क्योंकि जैसे कि आरबीएसई ने 10th और 12th को प्रमोट कर दिया गया है और सीबीएसई ने भी 10th और 12th को प्रमोट कर दिया गया है। तो कॉलेज के जो अधीनस्थ बच्चे हैं उनके साथ अन्याय क्यों, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, मैं संपूर्ण जानकारी जो रिपोर्ट में आई है सर्वे रिपोर्ट में उसके बारे में बता रहा हूँ, तो उसको पहले आप जरूर अंत तक देखते रहना और समझने की जरूर कोशिश करना ताकि आपको कुछ समझने को मिल सके। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया है, उदाहरण के तौर पर बताया है, तो मैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मान लीजिए किसी छात्र का नाम अभिषेक है और वो 2020 में, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसी छात्र का नाम अभिषेक है और 2020 में उन्होंने किसी कॉलेज को ज्वाइन किया है और फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद कोरोना की प्रथम लहर आई और उसको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया। अब कोरोना की फिर दूसरी लहर आई और उसको सेकेंड ईयर में से फाइनल में प्रमोट कर दिया गया। और अगर कोरोना फाइनल ईयर में भी, अगर सेकेंड ईयर में से फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों के जो अंक होते हैं उनके आधार पर फाइनल का रिजल्ट बनाया जाता है। तो सरकार को फिर अर्थात कॉलेज को और सरकार को यह चिंता सता रही है कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देते हैं तो फाइनल का रिजल्ट फिर किस आधार पर हम बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो अंक है वो फाइनल में जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, जो अखबार में है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहले देखिए, किसी छात्र का नाम अभिषेक है। अभिषेक ने 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, उसे प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में भेज दिया गया। अब फिर कोरोना की सेकेंड वेव से परीक्षा संकट में है। अब यदि बिना परीक्षा अभिषेक को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया तो तृतीय वर्ष में अंक आधारित डिग्री कैसे दी जाएगी। कोरोना को देखते ही पिछले साल में नीति बनी थी कि प्रथम वर्ष में जो पदोन्नत कर दिया और द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंकों का औसत निकालकर मार्कशीट तैयार होगी। अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर अंक तालिका कैसे तैयार होगी। यदि इस साल फिर स्टूडेंट को प्रमोट किया गया तो नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये बता रहे हैं कि फाइनल ईयर में प्रमोट कर देंगे तो फिर रिजल्ट कैसे बनाएंगे, आपको समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा विश्वविद्यालय आपके साथ है कि आपको प्रमोट करना चाहिए और कौन सा विश्वविद्यालय आपके साथ नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको फालतू की न्यूज़ है वो नहीं बताऊँगा, जो मेन न्यूज़ है वही मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ से भास्कर रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। बीकानेर के सबसे बड़ा विद्यालय है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस संबंध में चर्चा की। सामने आया कि यूनिवर्सिटी के अपने स्तर पर भी एक सर्वे कराया था। सर्वे में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का फीडबैक लिया गया और दोनों ने, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ने कहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट परीक्षा देना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतर बच्चे हैं वो परीक्षा देने के पक्ष में। देखिए यहाँ से सर्वे में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को फीडबैक लिया गया। फीडबैक में सामने आया कि ज़्यादातर स्टूडेंट परीक्षा देना चाहते हैं। अभिभावक भी परीक्षा करवाने के पक्ष में ही है। उनके माता पिता ने भी बोल दिया कि हमारे तो बच्चों की आप परीक्षा लो, उनको प्रमोट मत करो। बट दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप प्रमोट होना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं? इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि सर हम तो प्रमोट होना चाहते हैं, कि सर हमारी तो परीक्षा होना चाहिए। इस प्रकार की आपकी जो राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम भी
ट्वीट कर बताया कि इतने विद्यार्थी तो पक्ष में है ही नहीं और आप कैसे बोल रहे हैं कि आप पक्ष में हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं जितने विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अकेला ही परीक्षा के पक्ष में नहीं है। यहाँ से देखिए आप, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अकेला ही परीक्षा के पक्ष में नहीं है, बल्कि मोहनलाल सुखाड़िया कोटा विश्वविद्यालय समेत तमाम यूनिवर्सिटी की परीक्षा के हक में है। और सभी विद्यालय तो और बोल रहे हैं कि परीक्षा विद्यार्थी को ले लो और उनको प्रमोट मत करो। और जानकारी जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, बुद्धिजीवी होते हैं, उनके भी सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बुद्धिजीवी उठा रहे हैं सवाल, बाजार 5 घंटे के लिए खुल रहे हैं तो 2 घंटे की परीक्षाओं में क्या दिक्कत है। देखिए बुद्धिजीवी बता रहे हैं कि जब बाजार को आपने 5 घंटे ओपन कर रहे हैं और 2 घंटों के एग्ज़ाम लेने में आपको क्या परेशानी आ रही है। और बाज़ार में तो वैसे भी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका जो पालना है वो नहीं की जा रही है, और परीक्षा में पालना की जाएगी तो आप परीक्षा जरूर लें बच्चों को प्रमोट आप मत कीजिए। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई न्यूज़ अभी निकल के नहीं आई है। जो भी न्यूज़ निकल कर आती रहेगी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं भंवर सिंह जी भाटी जी, उनसे सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने क्या जवाब दिए इसके बारे में आप जरूर देखिए। यहाँ से देखिए, प्रथम सवाल था, छात्रों की परीक्षा के लिए आपने कमेटी बनाई, क्या रिपोर्ट आई। तो उन्होंने जवाब दिया कि रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। अर्थात अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है, अर्थात 10 जून के बाद ही रिपोर्ट आएगी। मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, 10 जून के पहले कोई भी रिपोर्ट नहीं आएगी। अब बात करते हैं उनके दूसरे सवाल की। बात करना पूछा कि बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र 2020 से प्रमोट हो गया और 21 में सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे तो थर्ड ईयर में उसकी मार्कशीट कैसे बनेगी। तो देखिए आंसर में क्या मिला, इसलिए हमने कमेटी बनाई है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अर्थात उन्होंने कहा कि हमने जो कमेटी बनाई है उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जैसे कि भास्कर ने पूछा कि आपने फर्स्ट टाइम प्रमोट कर दिया, सेकेंड टाइम प्रमोट कर दिया। अर्थात देखिए यहाँ से बीए फर्स्ट ईयर का छात्र 2020 में प्रमोट हो गया, 21 में सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे तो अर्थात प्रमोट नहीं हुआ तो प्रमोट करेंगे तो फाइनल ईयर का रिजल्ट कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि जो हमने कमेटी बनाई है वो कमेटी निर्णय जल्द देगी और उसके आधार पर हम आपको बता देंगे। कमेटी जो निर्णय लेगी सर्वमान्य होगा, सही निर्णय लेगी। अब क्वेश्चन नंबर अगला उनसे पूछा था, हर शहर में कोरोना केसों की स्थिति अलग है, जहाँ केस कम है और वहाँ का विश्वविद्यालय परीक्षा करवाना चाहता है तो आप उसे छूट क्यों नहीं देते। ये उन्होंने आंसर में दिया है, ये सिफारिश कमेटी कर सकती है, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला उनसे पूछा गया कि 12वीं में प्रमोट होकर आने वाले स्टूडेंट का कॉलेजों में प्रवेश कैसे करेंगे, वरीयता सूची कैसे तैयार होगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि सीबीएसई इस बारे में विचार कर रही है और हमें कोई ना कोई ऐसा मापदंड जरूर देगी जिसके आधार पर हम कॉलेज में उनका एडमिशन लेंगे। तो ये जानकारी थी। देखिए दोस्तों, मैं संपूर्ण जानकारी आपको सही सटीक व लेटेस्ट जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं सही सटीक व लेटेस्ट जानकारी लेकर आता हूँ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समय पर मिल पाए कॉलेज एग्जाम से संबंधित। आई होप मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में जो होगी लेटेस्ट, सही, सटीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।